गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गिरधर कविराय का यह 5वां कुंडलियाँ आपके सामने प्रस्तुत है। आइए इसको हम सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं इसका पाठन। रहिए लटपट काट दिन बर घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी टूटी तब जर से जई हैं। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तौ छाया में रहिए। इस कुंडलियाँ में गिरधर कविराय ने यह बताने की कोशिश की है, यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम सबको बलवान व्यक्ति से सहायता मांगनी चाहिए। बलवान व्यक्ति जो समर्थ व्यक्ति हैं उनकी शरण में रहना चाहिए। निर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति से सहायता नहीं मांगना चाहिए, उसकी शरण में नहीं जाना चाहिए। इस इतनी सी बात को कवि ने कहने के लिए पेड़ का सहारा लिया है। किस प्रकार कवि समझा रहे हैं, आइए उसको ध्यान से समझिए। कवि ने कहा कि रहिए लटपट काट दिन बर घामे माँ सोए। रहिए लटपट काट दिन अर्थात जब आपका समय, जब आपका दिन या जब आपकी परिस्थिति खराब हो, आप पर कोई संकट हो, विपत्ति हो, आप ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको शरण देने वाला कोई न हो, मुश्किल के दिन गुजार रहे हो आप, तब क्या कीजिए? कवि ने कहा है कि उस दिन को भी आप काट लीजिए। रहिए लटपट, किसी भी तरह उस दिन को काट लीजिए। यदि बर घामे माँ सोए, घामे मतलब अर्थात धूप, आपको यदि छाया नहीं मिल रहा है, छांव कोई देने वाला नहीं है, तो आप धूप में भी सो लीजिए। मतलब धूप में सोना कितना कठिन है, फिर भी कवि ने कहा कि आप धूप में सो लीजिए, लेकिन छाह न बाकी बैठिए जो तर पतरो होए। तात्पर्य यह है कि आप धूप में रह लीजिए, लेकिन छाया छांव पाने के लिए पतले वृक्ष के पास मत जाइए। पतले वृक्ष के पास मत जाइए, ऐसा कवि ने क्यों कहा? पतले वृक्ष अर्थात समाज में जो निर्बल व्यक्ति, जो दुबले व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, असहाय व्यक्ति से आप शरण प्राप्त करने के लिए, शरण मांगने के लिए, कोई सहायता के लिए आप उनके पास मत जाइए। छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए, और धूप में रह लीजिए, ऐसा कवि ने संकेत किया है। फिर आगे लिखते हैं, जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे हैं। जो व्यक्ति कमजोर होगा, असहाय होगा, दुर्बल होगा, अकिंचन होगा, उसके पास आपको मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए कुछ नहीं है, तो वह दुबले या वह पतले वृक्ष की तरह एक दिन आपको धोखा देगा। कैसे धोखा देगा? जा दिन बहे बयार टूटी तब जर से जई हैं। जैसे पतला वृक्ष तेज आंधी आने पर, तेज हवा चलने पर वह जड़ से टूट जाएगा। वह उस हवा, तेज हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह टूट जाएगा। उसी तरह से असहाय व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, दुबला व्यक्ति, अकिंचन व्यक्ति पर यदि कोई संकट पड़ता है तो वह अपने ही संकट में परेशान रहेगा, वह आपकी सहायता कैसे कर सकता है?
कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए। और यदि आप मोटे वृक्ष के शरण में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष है, बहुत विशाल आम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, जो तेज आंधी को भी सहने की उसमें सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके पास यदि आप बैठे हैं छांव में, तो वह आपको किसी भी तरह नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन यदि आप कमजोर वृक्ष के पास बैठे हैं तो तेज आंधी चलने से, तेज हवा चलने से वह पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। कवि ने लिखा, पाती सब झड़ जाए तो छाया में रहिए। अर्थात वह जो मोटा वृक्ष है उसके सभी पत्ते यदि गिर जाते हैं, बरगद के सभी पत्ते गिर जाएं, आम के सभी पत्ते गिर जाएं, नीम के सभी पत्ते गिर जाएं, पीपल के सभी पत्ते गिर जाएं, फिर भी उसके डंठल से, उसकी डालियों से आपको छाया प्राप्त होगी। उसी तरह इस संसार में, इस समाज में जो बलवान लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनके पास यदि आप रहेंगे, उनकी शरण में रहेंगे, तब भी यदि उनके ऊपर कोई विपत्ति आता है, कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है, तब भी वह आपको छाया देते रहेंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। यही बात कवि ने इस कुंडलियाँ में समझाने का प्रयास किया है कि हमको, आपको, समाज को किसके पास रहना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किससे याचना करनी चाहिए, किसके शरण में जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, इसी बात को रेखांकित किया गया है इस कुंडलियाँ में। एक बार इसको और पुनः पढ़ते हैं। रहिए लटपट काट दिन बर घामे माँ सोए, छाह नबा की बैठिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन वह बयार टूटी तब जड़ से जई हैं। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झड़ जाए तो छाया में रहिए। पाती सब झड़ जाए, सब वृक्ष के सभी पत्ते यदि गिर जाते हैं तो उसकी डालियों से, उसकी डंठल से, शाखाओं से आपको छाया प्राप्त होगी, छांव मिलता रहेगा, आपको कष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि आप किसी पतले वृक्ष के शरण में बैठे हुए हैं तो उसके पत्ते भी गिरेंगे और वह तेज आंधी, तेज तूफान में जड़ सहित उखड़ जाएगा। इसी तरह समाज में कमजोर व्यक्ति के द्वारा आपकी कोई सहायता नहीं हो सकती। आपको सहायता वही करेगा जिसके पास धन हो, बल हो, सामर्थ्य हो। सहायता तो वही कर सकता है ना जिसके पास देने के लिए पर्याप्त धन हो, मदद करने के लिए उसके पास बल हो, सामर्थ्य हो। कमजोर व्यक्ति क्या सहायता करेगा? इसी बात को कवि ने इस कुंडलियाँ में रेखांकित किया है। मुझे विश्वास है कि इसका भावार्थ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। फिर अगला जो शेष बाकी है अगले दिन आपको पढ़ाएंगे।